दोस्तों, आज जो इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर पूरा पाकिस्तान बौखलाने वाला है। पहलगाम हमले के बाद पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का माहौल है। पूरा हिंदुस्तान अब पीएम मोदी से एक ही मांग कर रहा है कि पीएम मोदी जल्द से जल्द पाकिस्तान से इस कायराना हरकत का बदला लें। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की पूरी दुनिया में जमकर निंदा हो रही है और ऐसे में अब कई देश भारत की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार भी पहलगाम हमले के बाद लगातार एक्शन मोड में है। पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोका और उसके बाद मोदी सरकार की तरफ से आदेश आया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें। इसके बाद कुछ पाकिस्तानी भारत छोड़कर पाकिस्तान लौट भी गए हैं, लेकिन जो बचे कुछ पाकिस्तानी हैं भारत में रह रहे हैं, उनकी तलाश जारी है और उनको भी अब पाकिस्तान भेजा जाएगा। इसके बाद कश्मीर में इंडियन आर्मी ने, भारत की सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को जमीजोद किया और आतंकवादियों के ठिकानों पर बम ब्लास्ट किया। कई आतंकियों के घर को बम से उड़ाया गया तो कई आतंकियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया। भारत सरकार एक तरफ जहां लगातार एक्शन ले रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब परमाणु हमले की चेतावनी भारत को दे रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि भारत यदि अटैक करता है तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं जो उन्होंने सजाने के लिए नहीं रखे हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु अटैक किया गया और उसके जवाब में भारत की तरफ से भी परमाणु अटैक किया गया तो कौन से ऐसे भारत और पाकिस्तान के शहर हैं जो तबाह हो सकते हैं और जो दोनों देशों के निशाने पर हैं, और कहां इस परमाणु अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला है। यदि पाकिस्तान भारत पर परमाणु अटैक करता है तो सबसे पहले उसकी निगाहें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के शहरों पर होंगी, क्योंकि मुंबई में भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, घनी आबादी है और आर्थिक राजधानी भी है। ऐसे में सबसे पहले पाकिस्तान परमाणु हमला मुंबई पर कर सकता है। इसके बाद उसकी निगाहें दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर भी होंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि परमाणु अटैक से पहले दूसरे देशों की भी एक चेतावनी होती है और परमाणु अटैक यूं ही नहीं किया जाता है। लेकिन अगर भारत की तरफ से परमाणु अटैक हुआ तो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी बिल्कुल तहस नहस हो सकती है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद और क्वेटा, हैदराबाद जैसे शहर पूरी तरह से भारत परमाणु अटैक से खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने जब अब बयान दिया था, परमाणु अटैक करने का बयान दिया था, तो वो भूल गए थे कि भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा परमाणु हथियार है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के पास 130 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। ऐसे में ये पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। जिस तरह से दोनों देशों में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है, खासकर भारत इस हमले के बाद पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े बड़े मंत्री लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। वहीं सेना प्रमुख हाल में ही कश्मीर के दौरे पर गए, पहलगाम में भी वो पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने अपने कमांडर्स को हर पल तैनात रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि कभी भी दिल्ली से आदेश मिल सकता है और पूरे पाकिस्तान में तबाही आ सकती है। इसके अलावा भारत की वायुसेना भी लगातार अभ्यास कर रही है, मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान के जो पूर्व राजदूत भारत में रहे हैं, अब्दुल बासित, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 4 और 5 मई को भारत ये अटैक कर सकता है। लेकिन इस वक्त पूरा देश गुस्से में है पहलगाम हमले के बाद, और लगातार पाकिस्तान को अब एक डर सता रहा है कि इस हमले से कैसे बचा जाए, और भारत का रौद्र रूप देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है।